सो हे गाइस, वेलकम बैक। और फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का पहली वीडियो से। इतना ही मैं चाहता था कि 200-400 व्यूज़ आ जाएं, बस दैट इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा व्यूज़ वैसे भी नहीं आते हैं किसी पढ़ाई वाली वीडियो पे तो, ठीक है। और पहली वीडियो में मैंने ये सारी बातें जो यहाँ लेफ्ट में लिखी हुई ये सब कवर कर दी हैं। अब मेरा काम है यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ने का, और कोशिश मेरी ये रहेगी पूरी कि मैं कंप्लीट कर दूँ इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। कल तक का जितना मैंने पढ़ लिया बता दिया आपको, ठीक है, वो बेस्ट था। अब हम इसके आगे एक और स्टेप बढ़ेंगे, और जहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में। ओके, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स कह लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह लीजिए, दोनों ही बात बराबर है। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या मतलब निकल के आता है इसका। देखिए आप लोगों ने बहुत पहले, मतलब इसको पढ़ा दूं मैं, यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको, आई होप कि आपको समझ आए। आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा ना रेशनलाइजेशन। इसमें क्या होता था कि जब 1 प्लस ये लिखा रहता था, इसका हम लोग करते थे ओके 1/1 प्लस ये लिखा रहेगा तो क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे ऐसे कर देते थे, है ना। अगर आपको याद हो, रेशनलाइजेशन कहते हैं इसे। और ये हो गया, और यहाँ 1-3, सिंपल। मतलब ये हमने किया हुआ है, ऐसा आप लोग को ध्यान भी होगा, और ये भी हमने किया हुआ है। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके इन्वर्स में भी आता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में। और जब हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तब हम लोग कहते हैं उसको क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक हमारा यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमसे बोला गया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, और कैसे लिखेंगे, मतलब ऊपर -1 आ गया, इसका मतलब नीचे चले जाएगा ये, सिंपल सी बात है, नीचे आ गया ये। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे इंटू कर दिया इसका, मतलब रेशनलाइजेशन कर दिया इसका। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x माइनस आई वाई, और यहाँ पे x² प्लस y²। अब x² y² क्यों हुआ, मतलब ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, पर मैं आपको ये भी समझा देना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या वैल्यू आती है पता है, ऐसी वैल्यू आती है x² माइनस आई वाई², मतलब आई वाई और इसका होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, x² माइनस आई का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था बेसिकली आई स्क्वायर क्या होता है, ये लिखा आई स्क्वायर क्या होता है। आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो अगर हमें पता लग गया कि ये -1 है, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया प्लस, सिंपल। यही तो हमने लिखा है यहाँ पे भी। तो इस बात को आप लोग समझिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। यही वाली बात आपको समझनी भी है, सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी है। आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं बेसिकली अभी कुछ रूल्स कह लीजिए या फिर कुछ इक्वेशंस कह लीजिए, उसके बारे में समझते हैं कि आखिर वो क्या है। यहाँ पे ना बीच बीच में मैं क्या करता हूँ, आपको पढ़ाते पढ़ाते, बताते बताते, बेसिकली पढ़ा क्या रहा हूँ, बताते बताते क्या करता हूँ मैं, बीच बीच में कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, पॉइंट है ये बेसिकली, मतलब मैं तो पॉइंट की तरह लेता हूँ इनको। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। कोई सेपरेट नोटबुक या ऐसा कुछ करके आप लोग लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार आप लोग यहाँ से कॉपी किताब देखेंगे वो भी सही बात नहीं है, और या तो वीडियोज़ को आप देख लीजिए 3-4 बार, वो भी सही रहेगा आपका। अब समझिए, वैसे ही पॉइंट में से एक पॉइंट ये भी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और वो ये है आपका कि कहीं पे अगर ये लिखा हो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, तो आप लोग डायरेक्टली बिना कहीं और देखे तुरंत आई लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर 1 माइनस आई है और 1 प्लस आई है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं देखना आपको, और डायरेक्ट माइनस आई लिख देना है। ध्यान रखिएगा, ऊपर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ऊपर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। याद करने के लिए ट्रिक भी होगी आपकी। समझ में आ गया आपको? आई होप कि नाउ यू गॉट दिस। इसके बाद दोस्तों एक, मतलब हैं तो कई सारे, मतलब बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जो हमें लिखवाई गई हैं, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ ना, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम क्रक्स लेके आता हूँ। मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में, अगर आप लोग ये नहीं पढ़ेंगे ना, जो चीज़ मतलब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वो अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये चीज़ नहीं पढ़ी जो मैंने पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ भाई, आप लोग बहुत ज़्यादा लैग कर जाएंगे। ये चीज़ मुझे पता है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ही आपको कवर कर रहा हूँ, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए 2 ही इक्वेशन बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि 2 ही इंपॉर्टेंट है और 2 ही इनइक्वालिटीज़ हैं बेसिकली, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। पहली क्या बोलता है, पहला बोलता है दोस्तों कि अगर कहीं पे इस तरीके से बन के आया हो, अगर कहीं पे इस तरीके से बन के आया हो और इसकी वैल्यू पूछ ली गई हो आपसे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, वैल्यू जो आप निकालेंगे सो निकालेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा ही कम होगी, किससे, इससे कम होगी, हमेशा हमेशा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा इससे वो कम ही रहेगी। ठीक है, एक और जो मैं आपको बताना चाहूँगा ये है कि कहीं पे अगर ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ में, ये z है बेसिकली, कंफ्यूज मत होइएगा, z है ये, ऐसे करके बहुत सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये इक्वल में रहेंगे किसके, z1 के
Z2 के, Z3 के, और ऐसे ऐसे करके मतलब जितना भी जाएगा आगे वो इसके इक्वलिटी में रहेगा। सेम गोज विद दोस्तों, अगर डिवाइड में भी है अगर एक साथ, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़, पर ये काम आती हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो आपके माइंड में तुरंत तुरंत ये चीज़ें क्लिक होनी चाहिए, और तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं और तभी जल्दी क्वेश्चन होता है। ट्रिक्स नहीं होती हैं कभी भी। मेरा जो मानना है वो ये है कि मैं कोई भी अगर क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही निकालूँ मैं। ट्रिक से हो रहा हो नहीं वो तो चलो ठीक है, वो बात ही बात है, कुछ क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक्स ही होते हैं। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि मैं उन क्वेश्चंस का मुझे अप्रोच पता हो। बेसिक मैं उसे सॉल्व वहाँ नहीं कर रहा हूँ, पर अप्रोच मुझे पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आप इनबिल्ट यूज़ कर रहे होते हैं क्वेश्चन के अंदर, और इन चीज़ों से इतनी जल्दी होता है सवाल कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आके बच्चे अटक जाएंगे, बच्चे क्या करें आगे, ये निकाला आपने, तुरंत आपने इसकी वैल्यू निकाल दी, मल्टीप्लाई कर दी, बात खत्म हो गई, जय हिंद। ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें ही आपको मदद करती हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम लोग को एक छोटी चीज़ पढ़नी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट। मतलब अगर आप मान लीजिए, एक चीज़ बता दूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, AP, कॉम्प्लेक्स का ये वाला टॉपिक, ये तीनों को मिला के सवाल आता है एग्जाम में। जेन्युइन बात है ये, इन तीनों को मिला के आपके क्वेश्चन आएंगे, और तब आपका क्या रहेगा, हाँ हो सकता है जो क्वेश्चन हो उसमें वेटेज कम हो सकता है। क्वेश्चन मान लीजिए QE का, मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो 40% है, रूट्स की बात कर दी गई, इसका 20% है, कैसे रूट्स दिए गए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता है दोस्तों रूट्स पे यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कितना बढ़िया नाम है, ऐसा लग रहा है क्या बड़ी चीज़ हो जाएगी। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, मुझे समझ में नहीं आया था ये, पर ये मुझे जब समझ में आ गया दोस्तों, फिर मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए। ठीक है, ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक नंबर है, इसका 1/3 है और x के बराबर ही है। लेट हम लोग करते हैं बिलीव, तभी क्यूब रूट होगा इसका। क्यूब रूट यही कहते हैं, जो मैंने 1/3 लिखा है ना, ये होता है। अभी रिप्रेजेंटेशन है, 1 की पावर 1/3 लिखिए, चाहे आप लिखिए इस तरीके से, ये 3 बराबर है बात। 1 की पावर 1/2 लिखिए, चाहे आप ये कर दीजिए, बराबर है बात। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यूब रूट बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है। लिखने को मैं ये वाली भाषा भी लिख सकता था, लेकिन हमें समझने की वाली बात है। दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे तो x³ = 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 1 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इस साइड ले आऊँगा 1 को, तो क्या हो जाएगा, x³ - 1 = 0। कितने लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता है? कितने लोगों को पता है? कौन सा वाला फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपसे? a³ - b³ के फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट में बता दूँ मैं आपको, a - b, ओके, फिर यहाँ पे a² b² + ab, ये होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग भी आराम से याद कर सकते हैं। तो x - 1 x² + x + 1, सिंपली आ गया। रूट्स निकालेंगे, इसका निकाला तो 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, किससे सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ओके, वो लोग, आप लोग जो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं उन्हें पता होगा, अरे भाई ये वाला फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, कोई कंफ्यूज हो रहा हो इससे बढ़िया भाई लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। क्या होता है, x = -b ± √b² 4ac/2a, ये पूरा अंडर रूट में रहता है। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे, सिंपली है, निकल जाएगा। जो भी हम निकालेंगे आगे, अब मैं वो तो करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे हम निकालेंगे। हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी 2 वैल्यू आएंगी वो मैं आपके सामने ज़रूर लिखना चाहूँगा। -1 ± i√3, ये 2 वैल्यू निकल के आती हैं। तो अब 3 वैल्यू निकल गई, कौन कौन सी वैल्यू निकल गई, एक निकल के आई क्या हमारे पास 1, एक क्या निकल के आई -1 + i√3/2, एक क्या निकल गई -1 - i√3/2। ओके, 1 सिम्बॉलिकली 1 ही रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को हम और कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ 1 ही को 1 कहेंगे, जो कि 1 होता है। ठीक है, 1 को 1 हो गया। एक और बात, जब हम लोग क्यूब इक्वेशन बात करते हैं तो अल्फा बीटा गामा निकल के आते हैं। ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू हो गई, ये गामा की वैल्यू हो गई। ये तीनों रूट्स किसके हैं, कौन सी इक्वेशन के हैं ये तीनों रूट्स? ये तीनों रूट्स हैं इस वाली इक्वेशन के, x³ - 1 के। अगर ये इक्वेशन लिखी हो तो आप लोग आंख बंद करके ये वाले रूट्स लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि अब आपको ये वाली बात जो है वो भी समझ में आ रही होगी। इसके आगे जो हमारा सबसे मेन जो बात आती है वो ये है दोस्तों, ω³ अगर कहीं लिखा हो, कहीं पर भी अगर ω³ लिखा हो तो आप लोग आंख बंद कीजिएगा, उसको 1 लिख दीजिएगा। इसका जो अल्फा है वो ω³। कहीं अगर सिर्फ ओमेगा लिखा हो, ओके, तो आप लोग क्या लिखेंगे, -1 प्लस वाला लिखेंगे, ओमेगा पे आप लोग लिखेंगे प्लस वाला, और ω² पे आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस वाला।
ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। तीनों चीज़ों का यूज़ आगे बहुत ज़्यादा है, अल्टीमेट यूज़ है, और इन दोनों का तो दोस्तों एक्स्ट्रा यूज़ है, मतलब यूज़ नहीं भी है तो भी इनका यूज़ है, इतना यूज़ है इनका। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 का जब ओमेगा 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -i + i√3। अब आप निकाल तो सकते हैं इससे, पर मैं ये चीज़ें याद करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बार बार जाएंगे और इनके गो थ्रू करेंगे। समझ में आ रहा है? आप बार बार जाके बार बार ओमेगा की वैल्यू नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास। यू हैव टू डू वेरी फास्ट, वेरी क्विक। तो इसलिए आप लोग को याद रखनी है ये सारी वैल्यू, मैं लिख भी इसलिए रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? एक बात और समझा दूँ मैं आपको, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये तीनों 0 होते हैं। अब इसकी वैल्यू हमने तो 1 लिख दी थी, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है सिंपली। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। जहाँ पे डिब्बा बन गया दोस्तों, वो समझ जाइए कि इंपॉर्टेंट है वो, ऑब्वियसली। एक और बात मैं आपको समझा दूँ, ओमेगा 3n 1, ओमेगा 3n + 1, ओमेगा 3n + 2, ओमेगा स्क्वायर। ये वाली बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे हमने आइटम में याद किया था 4 वाला, ऐसे ही ओमेगा में क्या है, 3 वाला। क्यों 3 वाला? इस पे हर 3 के जो मल्टीपल रहेंगे वहाँ पे ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। समझ में आ गया आपको? आई होप अच्छे से आ गया होगा और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी अभी तक। ऐसा लग रहा है वीडियो बहुत जल्दी जा रही है मेरी, मुझे टाइमिंग ऊपर दिखती रहती है। ठीक है दोस्तों, एक और बात बता दूं, आपको नोट करके लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। 3 रिजल्ट्स हैं। पहला है 1/ओमेगा, अगर कहीं लिखा होगा तो आप लोग ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिएगा, कहीं पे 1/ओमेगा स्क्वायर लिखा होगा तो उसे ओमेगा लिख लीजिएगा, और कहीं पे दोस्तों अगर ओमेगा क्यूब लिखा होगा तो आप उसे 1 लिख लीजिएगा। सिंपली ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, और समझ में भी आता है बेसिकली। ओमेगा इधर चला गया तो क्यूब हो गया, ऐसे करके हो जाता है सिंपली। पर ये याद रखना है आपको, रिजल्ट ऐसे जाता नहीं है, आपको याद रखना है। समझ में आ गया आपको? आई होप कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एक बात और दोस्तों, वो समझा दूँ मैं, बहुत जल्दी में समझाना पड़ेगा क्योंकि जेन्युइनली जा रही है बात। वो है दोस्तों पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सवाल इससे आते भी हैं और देखे भी गए हैं। पोलर फॉर्म कहीं पर भी अगर पोलर फॉर्म आता है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होगा, वेक्टर में यूज़ होगा, कोऑर्डिनेट में यूज़ होता है आपका, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट में यूज़ होता है आपका। मैक्सिमम टाइम आपका पोलर फॉर्म जो वर्ड है ये यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होगा, इंटीग्रेशन में यूज़ होगा। तो मतलब बहुत सारे यूज़ हैं इसके। जहाँ पे पोलर फॉर्म आएगा ना, आपके दिमाग में ये वाला ट्रायंगल जरूर आना चाहिए जो कि एक कार्टेशियन प्लेन पे बना होगा। ये वो ट्रायंगल है जहाँ पे एक्स पे ये एक्स एक्सेस पे एक्स तक लेंथ है इसकी, वाई एक्सेस पे इसकी वाई तक लेंथ है। ऑब्वियसली आपको पता है ये 90 है, ये थीटा होता है। ठीक है, अब फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आप लोग कह सकते हैं ये जो वैल्यू रहेगी ये कितनी रहेगी आपकी, बताइए, बोलिए। x² + y², जिसको हम r से भी कहते हैं। समझ में आ गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ भी पोलर फॉर्म आता है ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पोलर फॉर्म में मैं बता दूं आपको, zx + i मतलब लिखने का एक तरीका है, बस रिप्रेजेंटेशन ही है। वैसे पोलर फॉर्म को अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहूँ ना तो गलत नहीं कहूँगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बात गलत नहीं रहेगी मेरी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसी रहेगी अब इसकी रिप्रेजेंटेशन रहती है दोस्तों r cos थीटा + i sin थीटा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही बात सेम ही, चाहे आप ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है आपको एंगल दिए होते हैं और काफ़ी कुछ रहता है तो आपकी थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन भैया आपने थीटा तो बताया नहीं, थीटा हम कैसे निकालेंगे भाई? ऑब्वियसली एक जो सबसे बड़ी हमारे पास चीज़ मिली गई है वो हमें tan थीटा दिया गया है। tan थीटा क्या रहता है, y और x, और जब हम थीटा निकाल रहे होंगे तो क्या निकालेंगे, tan इनवर्स y/x, एंड दैट्स इनफ। हो गया आपका, tan थीटा आ गया। अब सारी वैल्यूज आपको नोन रहती है इसमें, x की भी पता होगा, y पता होगा आपको, और सवाल जो आते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं कि आपको इक्वेशन लिखी होगी, मतलब बेसिक सवाल ही आता है बिल्कुल। सामने एक इक्वेशन लिखी है ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर की, ओके, और आपसे पूछेंगे कि बताओ पोलर फॉर्म बता दो इसका। तो सिंपली आपको पता है r कैसे निकालेंगे, √x² + y², x यहाँ पता है, y आपको पता है, y और x पता है, थीटा निकल जाएगा। सिंपली वो बातें सारी आपकी निकल के आ जाती हैं सामने, और आपका सवाल जो है वो सॉल्व हो भी जाता है। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, एक और मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, जो कि इन बिटवीन क्वेश्चन में इन बिटवीन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और वो ये दोस्तों कि a² + b² की वैल्यूज़ क्या रहती हैं। मैं एक सेपरेट क्लास ले लूँगा जिसमें मैं सारे ही जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना, कौन से वाले एल्जेब्रा वाले जो यूज़ होते हैं आपके, वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा बेसिकली। तो एक ये भी एक तरीका है इसे रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, a² + b² को हम लोग √a² - b² + 4a² b² भी कह सकते हैं। तरीका है, बहुत सारे और तरीके हैं इसके, पर ये भी उनमें से एक तरीका है।
आई होप कि अब आपको ये बात जो है वो समझ में आ रही होगी। यहाँ एक और स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ गया आपको? ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एज अ मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इतनी बेसिक बातें तो आपको पता होनी चाहिए। है बहुत कुछ है इसमें आगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे पढ़ते पढ़ते पता लगेंगी, बहुत सी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपके पास उतना मैंने एक्सप्लेन किया है और ना ही उतना आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। लेकिन हाँ, मोटा मोटा अगर आप लोग देखेंगे तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कवर करनी है। एक बार में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो या तो क्वाड्रेटिक रहेगा और या फिर बाइनोमियल में से कोई एक रहने वाला है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा। बस इन दोनों के बाद फिर मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा, वेक्टर, कोऑर्डिनेट, इन सब से, क्योंकि इस सब के जो लेक्चर्स हैं ना, ये बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर उन सब चैप्टर्स को कवर करने में हमें टाइम भी कम लगेगा। और जब आप लोग एक्चुअली उससे पढ़ेंगे, जब जेन्युइनली से पढ़ रहे होंगे खुद से ही, तब भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, और ध्यान रखिएगा, यू ऑल आर टॉपर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।